Hello students, welcome to English classes by Jaya ma'am. Today in this video I will tell you an essay on environment. As we all are well familiar with the environment, it is which surrounds us naturally and affects our daily lives on earth. As we all are well familiar, जैसा कि हम सभी लोग परिचित हैं विद द इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण से जैसे कि हम सभी लोग परिचित हैं. इट इज़ विच सराउंड्स अस नेचुरली एंड अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स ऑन अर्थ. ये जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे चारों ओर घिरा हुआ है एंड अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स ऑन अर्थ, और जो कि पृथ्वी पर हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है. एवरीथिंग कम्स अंडर एन इन्वायरमेंट. सभी चीज़ें वातावरण के ही अंतर्गत आती हैं. द एयर विच वी ब्रीथ एवरी मोमेंट, द वाटर विच वी यूज़ फॉर आवर डेली रूटीन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स etc अराउंड अस. ओके, देखिए इसको. एवरीथिंग कम्स अंडर एन इन्वायरमेंट. ये सभी कुछ वातावरण के अंतर्गत आ जाता है. क्या क्या आता है? द एयर विच वी ब्रीथ, कि वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, यानी कि वो हवा जिसमें हम प्रत्येक क्षण सांस लेते हैं. द वाटर विच वी यूज़ फॉर आवर डेली रूटीन, और वो पानी जिसको हम अपने दैनिक कार्यों में जिसका प्रयोग करते हैं. प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर एंड अदर लिविंग थिंग्स etc, और इनके अलावा और भी दूसरी चीज़ें जो कि हमारे चारों ओर पाई जाती हैं. वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के अंतर्गत आती हैं. एन इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड हेल्दी इन्वायरमेंट व्हेन नेचुरल साइकिल गोज साइड बाय साइड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. अब इसमें लिखिए क्या है? एन इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड हेल्दी इन्वायरमेंट. उसी वातावरण को हम एक स्वस्थ वातावरण कह सकते हैं जिसमें नेचुरल साइकिल गोज साइड बाय साइड, जिस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जिसमें कि जो प्राकृतिक चक्र है, प्रकृति का जो एक चक्र है जो चलता रहता है, वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, परेशानी के, जब आसानी से चलता रहे, तो उसी इन्वायरमेंट को हम हेल्दी इन्वायरमेंट बोलते हैं. एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन नेचर्स बैलेंस अफेक्ट द इन्वायरमेंट टोटली विच ruins ह्यूमन लाइव्स. अब इसमें देखिए, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन नेचर्स बैलेंस, कि अगर जो प्रकृति का जो संतुलन है, ठीक है, प्रकृति का संतुलन, जैसे कि उसमें जो भी ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और जो प्योर वाटर है वो नेचर में बना हुआ है, जो एयर है वो हमारी फ्रेश है, ठीक है, वो पॉल्यूटेड नहीं है. तो ये सारा जो नेचर का बैलेंस है वो बना हुआ है अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. ओके, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से चलती है. लेकिन एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन नेचर्स बैलेंस, कि अगर नेचर जो प्रकृति का संतुलन है उसमें किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, दैट अफेक्ट द इन्वायरमेंट टोटली, वो वातावरण को पूरी तरीके से प्रभावित करता है. विच ruins ह्यूमन लाइफ, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो मानव की जो लाइफ है, जीवन है, उसको बर्बाद कर देता है, उसको परेशानी में डाल देता है. ruins मीन्स बर्बाद करना. Now in the era of advanced living standard of the human being, our environment is getting affected to a great extent by means of air pollution, noise pollution, deforestation, water pollution, soil pollution, acid rain and other dangerous disasters created by human beings through technological advancement. Okay. Now in the era of advanced living standard of the human being,
अब इन द एरा ऑफ एडवांस लिविंग, यानी कि जो ये हमारा एडवांस लिविंग का जो ये युग है, यानी कि जिसमें हमने साइंस ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है, इस युग में, इस एरा में ऑफ द ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट इज़ गेटिंग अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि इस युग में जो हमारा वातावरण है वो बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहा है। बाय मीन्स ऑफ एयर पोल्यूशन, किससे प्रभावित हो रहा है? बाय मीन्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि जो हवा में जो प्रदूषण है उससे, नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि शोर शराबे से, डिफॉरेस्टेशन अवनस्पतिकरण से, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण से, सॉइल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण से, एसिड रेन जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो बारिश होती है, ओके, जो हानिकारक होते हैं रासायनिक पदार्थ उनकी जो बारिश होती है, एंड अदर डेंजरस डिजास्टर्स, और दूसरे भी जो बड़े बड़े डिजास्टर्स मीन्स आपदाएं क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, और जो कि ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, यानी कि उनके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और ये मानव के द्वारा कैसे क्रिएट की जाती हैं? जब वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा तकनीकी प्रगति की ओर अग्रसर होता है, तब मानव के द्वारा भी बहुत सी आपदाएं, डेंजरस डिजास्टर्स क्रिएट कर दी जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, जितने भी तरीके के ये पोल्यूशन है और जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा डिजास्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जब वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा तकनीकी प्रगति की ओर अग्रसर होता है, तो इससे हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा इस एरा में यानी कि इस युग में प्रभावित हो रहा है। We all must take oath together to protect our natural environment to keep it safe forever. We all must take oath. Oath means शपथ, कि हम सभी लोगों को मिलकर ये शपथ लेनी चाहिए टू प्रोटेक्ट और नेचुरल इन्वायरमेंट, कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण को बचाए रखें, टू कीप इट सेफ फॉर एवर, और इसे हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, share, comment to my channel and subscribe to it. Okay, thank you students.